स्टूडेंट कैसे हो आप सब। स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद आसू में। स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे बायोकेमिकल इवेंट एंड सम फिजिकल इवेंट्स ड्यूरिंग स्पर्मेटोजेनेसिस एंड फेजेस देखेंगे। स्पर्मेटोजेनेसिस की जो 3 फेज होती है स्पर्मेटोजेनेसिस की, ओके, एंड कंट्रोल ऑफ स्पर्मेटोजेनेसिस। इन सभी के बारे में हम बात करेंगे। चलो शुरू करते हैं स्टेज से। तो पहले हम स्टेज देखेंगे। 3 स्टेजेस होती है स्पर्मेटोजेनेसिस की। सिंपली वो हम देख लेंगे। फिर देन हम देखेंगे बायोकेमिकल चेंजेस ड्यूरिंग स्पर्मेटोजेनेसिस, जो कि मेन मशी जूलॉजी एंड CSIR के लिए पॉइंट ऑफ व्यू के लिए इम्पोर्टेंट टॉपिक है। ओके, द 2 प्रोसेस आर स्पर्मेटोजेनेसिस, माइटोसिस एंड मियोसिस एंड स्पर्मेटोजेनेसिस। तो दोनों प्रोसेस होती है स्पर्मेटोजेनेसिस के दौरान। माइटोसिस एंड मियोसिस दोनों प्रोसेस होती है एंड देयर आर 3 स्टेजेस टू दिस स्टेज ऑफ स्पर्मेटोजेनेसिस। तो 3 स्टेजेस देख लेते हैं शुरू से। फर्स्ट स्टेज के बारे में देखते हैं। स्पर्मेटोगोनिया, proliferation and renewal are there used to describe the multiplication phase. ओके, ये फेज है माइटोसिस डिवीजन के दौरान थ्रू होती है ये फेज। ओके, स्पर्मेटोगोनिया है, प्रोलिफरेशन होती है, रैपिडली डिवाइड होती है। ओके, एंड रीन्यूअल यानी खुद सेल है, मतलब सेम सेल 2n से 2n बनेगी। ओके, रीन्यूअल अब 2n से 2n बनेगी। ठीक है, स्पर्मेटोगोनिया एंड मल्टीप्लिकेशन फेज है द डिप्लॉयड स्पर्मेटोगोनिया एट द मार्जिन ऑफ द सेमीफेरस ट्यूब्यूल, जो कि टेस्टिस में होती है। सेमीफेरस ट्यूब्यूल जिसके अंदर है वो स्पर्म बनते हैं। प्रोलिफरेट माइटोटिकली टू फॉर्म स्पर्मेटोसाइट्स and also to give rise to more spermatogonia. ओके, स्पर्मेटोसाइट्स एंड स्पर्मेटोगोनिया गिव राइज होती है, बनती है स्टेम सेल्स एंड बिगिन द ग्रोथ फेज ड्यूरिंग दिस फेज। ओके, सेकंड जो फेज हम देखने को मिलती है ग्रोथ फेज की। ग्रोथ जो पहली तो रैपिडली डिवाइडिंग होती है एंड दूसरी है ग्रोथ फेज है। ड्यूरिंग दिस फेज स्पर्मेटोगोनिया डबल इन वॉल्यूम एंड बिकम primary spermatocytes and which are still diploid in number. These primordial spermatocytes are now ready for maturation. तो जब अब स्पर्मेटोगोनिया अपनी थी, अब मल्टीप्लिकेशन फेज के बाद में अब इनकी ग्रोइंग फेज आएगी, यानी कि उनमें जो भी मटेरियल है वो डबल हो जाएंगे, DNA डबल हो जाएगा और साइज में वॉल्यूम में है वो इंक्रीज हो जाएगी। ठीक है, डबल हो जाएगी, लेकिन 2n की 2n ही रहेगी। ओके, तो जब हम बायोकेमिकल चेंजेस देखेंगे तो मेन चेंजेस है ग्रोथ फेज में देखने को मिलता है, बिकॉज अंदर का मटेरियल है, DNA वगैरह डबल होते हैं, वो आगे देखेंगे हम। द प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स इंटर द प्रोफेज of the meiotic or maturation division. Meiotic prophase is a complex process characterized by an organized collection of chromosomal rearrangements and molecular changes. बिकॉज प्रोफेज जो प्रोफेज स्टेज में है, वो प्रोफेज में अगर आ रही है वो सेल अब मियोटिक डिवीजन की, तो प्रोफेज में आप सभी को पता है जो क्रोमोसोमल रीअरेंजमेंट होना शुरू हो जाता है, तो वहाँ पे है मेन चेंजेस है, कॉम्प्लेक्सिटी है वो देखने को मिलती है, बिकॉज स्पिंडल एंड क्रोमोसोमल रीअरेंजमेंट वो शुरू होता है, मेटाफेज आती है इसके बाद में। ड्यूरिंग मियोसिस the original nuclear DNA replicates. Each homologous chromosome begin pairing synapses and longitudinally separates into 2 chromatids joined by a centromere. मियोसिस में अब DNA के रेप्लिकेशन होता है, तो होल पूरे क्रोमोसोम में DNA ही होता है, टोटल DNA है, तो वो जब रेप्लिकेशन होता है तो जो 2 है
वो एक जैसे है वो बन जाते हैं क्रोमोसोम, तो होमोलोगस क्रोमोसोम होते हैं वो। सो दो एक जैसे क्रोमोसोम है वो पेयरिंग कर लेते हैं मेटाफेज, ड्यूरिंग मेटाफेज में जो अरेंजमेंट होती है मेटा प्लेट पे। सो वहाँ पे है वो होमोलोगस पेयरिंग में रहते हैं, वो दो एक जैसे क्रोमोसोम है वो साथ साथ में रहते हैं, और सेंट्रोमियर से है वो दोनों के क्रोमेटिड है वो पृथक रहते हैं। एंड आगे जब एनाफेज एंड टीलोफेज आती है तब वो है वो अलग हो जाते हैं दोनों सेंट्रोमियर से क्रोमेटिड्स। And some chromosome material is exchanged crossover between two non-sister chromatid of each homologous pair tetrad by producing a chiasma, allowing by basically limitless diversity in paternal and maternal gene pair in any gametes। तो अब होता क्या है, जैसे कि दो होमोलोगस क्रोमोसोम है वो पेयरिंग में है। ओके, सो इसकी एक जो क्रोमेटिड है और दूसरे वाले क्रोमोसोम की जो क्रोमेटिड है, दोनों नॉन सिस्टर क्रोमेटिड होती है आपस में। ओके, सो दोनों है वो एक्सचेंज जब करते हैं, क्रॉसिंग और रिकॉम्बिनेशन जब उसमें होता है, तब वो काइज़मा है वो अक्ष के आकृति का है वो निर्माण करता है, यानी काइज़मा का फॉर्मेशन करता है। ओके, वहाँ पे है उनका रिकॉम्बिनेशन होता है। ठीक है, सो ये सब प्रोसेस है वो डिवीज़न के थ्रू आपने देख ली होगी, लेकिन हम स्टेजेस देख रहे हैं। सो थर्ड स्टेज हम देखते हैं, तो फाइनली टू क्रोमोसोम यानी टेट्राड। सो टू क्रोमोसोम को टेट्राड हम इसलिए बोल रहे हैं बिकॉज एक क्रोमोसोम में है वो दो क्रोमेटिड होते हैं। ओके, एक ये, जैसे कि एक ये ओके, और एक ये देखो, एक तो ये वाला हो गया। ओके, एक ये वाला हो गया। ठीक है, दो हो गए और दो ही इसमें, तो चार हो गए, चार टेट्राड हो गए। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होता है, जैसे ये एक क्रोमेटिड है। ओके, और इसकी ये एक क्रोमेटिड है, तो ये दोनों आपस में है, नॉन सिस्टर है, तो यहाँ से इनका है वो रिकॉम्बिनेशन हो जाता है यहाँ से ऐसे। ठीक है, तो यहाँ पे काइज़मा का फॉर्मेशन होके इस प्रकार से है वो रिकॉम्बिनेशन होता है। ठीक है, तो हम कहाँ थे। सो अब बाद में है वो इनाफेज के थ्रू है वो अपोजिट पोल्स की तरफ है वो जाने लगते हैं। सो अपोजिट पोल की तरफ है वो टेट्राड है वो दोनों क्रोमोसोम हम बोल सकते हैं दोनों है अपोजिट पोल की तरफ जाने लगते हैं ऑफ द प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स की हम बात कर रहे हैं उसमें। एंड ईच प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स पोल नाउ हैज हेप्लॉइड। ओके, सो पहले 2n थे एंड फिर अब एक क्रोमोसोम उसमें चला गया, एक क्रोमोसोम दूसरी सेल की तरफ चले जाएगा, तो वो n में डिवाइड हो जाएगा, हेप्लॉइड बन जाएगा। ओके, सो हेप्लॉइड क्रोमोसोमल पेयर हो जाएगा n की। ओके, एक क्रोमोसोम दूसरी साइड, एक क्रोमोसोम दूसरी साइड। सो ईच सेट ऑफ क्रोमोसोम इज सराउंडेड बाय द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। सो अब एक क्रोमोसोम इधर गया है, एक क्रोमोसोम इधर गया है, तो बाद में है वो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन ऐसे, जैसे कि मैं बताता हूँ। जैसे कि पहले ये क्रोमोसोम ऐसे पेयर में थे। ठीक है, देन एक क्रोमोसोम इधर चला जाएगा एंड एक क्रोमोसोम इधर आ जाएगा। ठीक है, एंड दोनों के बीच में ऐसे न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है, वो क्लीवेज फ्लो के थ्रू न्यूक्लियर मेम्ब्रेन धीरे धीरे है वो बन जाएगी एंड टू न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो सेपरेट दो न्यूक्लियस है वो हो जाएंगे। ओके, सो इरेज कर देता हूँ मैं। Okay, so each set of chromosome is surrounded by nuclear membrane which forms from the endoplasmic reticulum. The first meiotic division is usually followed by cytoplasm division. Cytokinesis वो पहले होती है। So cytokinesis होती है यहाँ पे, जो कि एक सेल से दो सेल बनने में है वो साइटोकाइनेसिस चाहिए होता है। ठीक है, विच डिवाइडेड ईच मेन स्पर्मेटोसाइट इनटू टू हेप्लॉइड। सो 2n से है यहाँ पे 2n सेल्स है वो बन जाएगी एंड सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स है वो बन जाएगा। ठीक है, सो ऑब्वियसली बाद में है वो उससे स्पर्म बनते हैं। सो अब बायोकेमिकल चेंजेस देखेंगे। अब बायोकेमिकल चेंजेस
इन स्पर्मेटोजेनेसिस में क्या क्या बायोकेमिकल चेंजेस देखने को मिलता है, जो कि मेन टॉपिक रहता है फिजियोलॉजी में। तो चलो ये भी देख लेते हैं। सो ए नंबर ऑफ बायोकेमिकल इवेंट अकर ड्यूरिंग स्पर्मेटोजेनेसिस मोनियोसिस। हम देखते हैं नीचे बहुत सारे 6 हमारे पास बायोकेमिकल चेंजेस है। सो वो देखते हैं। तो फर्स्ट है द RNA synthesized during meiosis is eliminated from the nucleus during the two meiotic divisions and remain in the cytoplasm. The fully formed spermatozoon does not contain any detectable amount of RNA. तो आरएनए की सिंथेसिस है वो नहीं होती है ड्यूरिंग जो हम मियोसिस के दौरान, टू मियोटिक डिवीज़न तक आरएनए की कोई सिंथेसिस नहीं होती है, ठीक है। तो साइटोप्लाज्म में जो पहले से ही प्रोटीन वगैरह पहले से ही आरएनए थे तो वही होते हैं। उसके बाद में है वो ड्यूरिंग स्पर्मेटोजोन, तो उसमें है वो आरएनए है वो डिटेक्ट नहीं होता है। सो द मियोटिक आरएनए इज प्रोबेबली एसोसिएटेड विद द सिंथेसिस ऑफ एक्रोसोमल प्रोटीन एंड फ्लैजिलम। ओके, सो फ्लैजिलम जो टेल एंड जो एक्रोसोमल जो आगे का पार्ट होता है स्पर्म का, जिसमें एक्रोसोमल जो एंजाइम्स होते हैं हाइड्रोलाइटिक एंजाइम जो कि ओवम को पेनिट्रेट करने में हेल्प करते हैं। सो वो एंजाइम है ऑब्वियसली प्रोटीन नेचर के होते हैं, तो उनको बनाने के लिए है वो जो आरएनए है वो यूज़ होते हैं, वो एसोसिएटेड होते हैं, वो सिंथेसिस होते हैं उसमें मियोटिक में। एंड उसी के काम के लिए है वो आरएनए सिंथेसिस होता है। एंड न्यूक्लियर प्रोटीन सिंथेसिस इज अरेस्टेड इन द मिडल ऑफ स्पर्मेटोजेनेसिस। ओके, न्यूक्लियर प्रोटीन सिंथेसिस है वो अरेस्ट हो जाती है, रुक जाती है स्पर्मेटोजेनेसिस के मिडल में, कोई न्यूक्लियर प्रोटीन सिंथेसिस नहीं होती है। ओके, एंड ऑल ऑफ द नॉन हिस्टोन प्रोटीन in the nucleus are eliminated during spermatogenesis. Okay, so all the synthetic event occurring during spermatogenesis are probably regulated by stable RNA produced during the meiotic stage. So meiotic stage के during जो RNA synthesis हुआ था उसी से ही है वो सिंथेसिस इवेंट है, जो भी प्रोटीन सिंथेसिस वगैरह होनी है स्पर्मेटोजेनेसिस के दौरान, तो वो उसी आरएनए से ही होती है। न्यू आरएनए है वो सिंथेसाइज नहीं होता है। ओके, सो ड्यूरिंग दिस स्पर्मेटोमिड स्टेज में, सो द सप्रेशन ऑफ जेनेटिक एक्टिविटी इन स्पर्मेटिड एंड स्पर्मेटोजोआ may depend on a regulatory mechanism which cause disappearance of activating protein and RNA from the chromosomes. तो जेनेटिक एक्टिविटी है वो सप्रेस कर दी जाती है स्पर्मेटिड एंड स्पर्मेटोजोआ में किसी मैकेनिज्म के थ्रू। सो वो क्या मैकेनिज्म क्या करती है, वो प्रोटीन एंड जो आरएनए होते हैं क्रोमोसोम में, सो उनको है वो डिसअपेयर कर देता है, इनएक्टिव बोल सकते हैं हम, कर देता है। सो द स्टोन मॉलिक्यूल एसोसिएटेड विथ डीएनए may play a protective role by stabilizing the DNA against changes occurring in their transport through the male and female reproductive tracts. Okay, सो जो डीएनए की पैकिंग में जो हिस्टोन प्रोटीन हमने देखा होगा, सो आपने, सो जो कि H1 H2 H2 A H2 B स्टोन प्रोटीन्स होते हैं डीएनए के साथ में। सो वो भी है वो प्रोटेक्टिव रोल है वो इसमें है, वो स्टेबलाइजिंग करते हैं डीएनए को अगेंस्ट चेंज अकरिंग इन दियर ट्रांसपोर्ट। ओके, सो ट्रांसपोर्ट के ड्यूरिंग जो भी चेंजेस है उनसे है वो स्टेबलाइजिंग प्रोटेक्टिव रोल है, वो स्टोन प्रोटीन्स हमारे मॉलिक्यूल्स है वो प्रोटेक्टिव रोल करते हैं। ओके, सो कंट्रोल ऑफ स्पर्मेटोजेनेसिस देख लेते हैं थोड़ा सा है। सो स्पर्मेटोजेनेसिस इज आइदर कंट्रोल्ड इन्वायरमेंटली और फिजियोलॉजिकली। ओके, सो फिजियोलॉजिकली एंड इन्वायरमेंटली भी कंट्रोल कर सकते हैं स्पर्मेटोजेनेसिस को, स्पर्म के बनने को। सो टेम्परेचर, लाइट, हार्मोन्स and physiological state play a major role depending upon the organism
एंड पिट्यूटरी ग्लैंड ऑब्वियसली बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल है वो रेगुलेटिंग करती है स्पर्मेटोजेनेसिस को, जो जैसे कि पिट्यूटरी ग्लैंड्स का एफएसएच हार्मोन है, ओके, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन जो कि है वो हमारी फॉलिकल सेल्स होती है स्पर्मेटोगोनिया एंड जो सेमीफेरस ट्यूब्यूल्स में जिन सेल्स से है वो एपिथेलियल सेल, जिन सेल से है वो स्पर्म बनता है, उन सेल को है वो स्टिमुलेट करते हैं ये हार्मोन एफएसएच हार्मोन, जो कि पिट्यूटरी ग्लैंड से है वो स्रावित होते हैं। सो ये बहुत ही मेजर रोल है वो करते हैं। एंड टेस्टोस्टेरोन जो कि इंटरस्टिशियल सेल से है वो सिक्रेट होते हैं, एंड बहुत सारे हार्मोन्स और होते हैं, ओके। But the pituitary itself and the gonadal activity of bird, rodent and many of other vertebrates are affected by the temperature, light and the length of the day. So ये pituitary भी जैसे कि अब directly जैसे कि temperature and लाइट एंड लेंथ से डे की लेंथ से दिन कितना बड़ा है वो छोटा है, तो वो भी इनसे है वो पिट्यूटरी ग्लैंड इफेक्ट हो जाती है। सो उससे है वो हार्मोन ना सीक्रेट होने की वजह से स्पर्मेटोजेनेसिस इनडायरेक्टली है वो इफेक्ट है वो करता है। सो कंट्रोल है इनके ये सब हार्मोन्स जो टेम्परेचर एंड ये है इन्वायरमेंटल। सो ये है सब स्पर्मेटोजेनेसिस को कंट्रोल कर सकते हैं, करते हैं, ओके। सो इतना ही था इस वाली वीडियो में। एंड अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर देना एंड चैनल को सब्सक्राइब कर देना। सो इतना ही कहूँगा, बाय बाय।